थंबनेल देखकर आप दोस्तों समझ ही गए होंगे इस वीडियो में क्या कवर हो किया जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें मैं कवर करूँगा ऑपरेटर और सुपरवाइज़र का आंसर की कैसे आपको मिलेगा, और कैसे आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर पाएंगे, और कैसे आप पास हो पाएंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में कवर की जाएगी। और मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा कि मैंने कैसे तैयारी की थी और मैं कितने अटैम्प्ट में पास हुआ हूँ। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखा देता हूँ, और मैं आपको सब सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, और आंसर की भी डाउनलोड करके दूंगा। सिंपली आप आंसर की को एक या दो बार पढ़ के ही आप पास हो जाएंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आपको क्या करना है कि गूगल पे सर्च करना है, गूगल ओपन करना है, क्रोम ब्राउज़र में आपको जाकर सर्च करना है आधार एग्ज़ाम। तो यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ आधार एग्ज़ाम। ओके, आधार एग्ज़ाम सर्च करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ओके, आधार एग्ज़ाम, आधार एग्ज़ाम के बाद आपको किस इस तरह की इंटरफेस आएगा। आपको कहाँ जाना है? आपको कहीं नहीं जाना है। आपको सिंपली पहला जो लिंक दिया गया है, टेस्ट ट्रेनिंग टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन इकोसिस्टम यूनिक यूडीआई, तो आपको सिंपली पहले ही वाले पे क्लिक करना है। पहले वाले ही उस पर आप क्लिक करने के बाद आपको जो है फॉरवर्ड कर दिया जाएगा यूडीआई की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे की साइड में आना है। नीचे की साइड में आएंगे आपको सारे लिंक मिलेंगे, और वो लिंक मैं आपको बता देता हूँ आपको किस लिंक पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपको जाना है सबसे लास्ट में जो दिया गया है यूडीआई NESDL एग्ज़ाम यूडीआई एक्शन पे आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे एक नई वेबसाइट ओपन होगी, और ये बहुत ही सिक्योर वेबसाइट है, तो ये पहली बार में खुलेगी नहीं। तो एडवांस पे क्लिक करके आप नीचे प्रोसीड कीजिएगा। ओके, उस पर क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट प्रॉपर खुल जाएगी पूरी तरीके से। तो आपके पास जो भी आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड है वो मैं यहाँ पे आप अपना डालिएगा। मैं यहाँ पे अपना डाल के आपको दिखा रहा हूँ। मैं अपनी यूज़र आईडी डाल दी है मैंने, और पासवर्ड मैं यहाँ पे डालने के बाद मैं यहाँ पे अपना जो एग्ज़ाम है और सर्टिफिकेट वो दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे मैं वो डाल रहा हूँ। ओके, कुछ समय लग रहा है, बट आप निश्चिंत रहिएगा, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो ये फाइनली खुल गई है वेबसाइट मेरी, और मेरी प्रोफाइल, और यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं इम्पोर्टेंट, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। उसके बाद व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पे डिटेल, जो पर्सनल डिटेल है वो सारी जानकारी देंगे, और ऊपर आपको दिखाएंगे कि यूडीआई सर्टिफिकेट ऑपरेटर सुपरवाइज़र एग्ज़ाम की डिटेल यहाँ पे दी गई कि कौन सा एग्ज़ाम मैं देने जा रहा हूँ। इसके अलावा मेरी डिटेल्स सारी दी गई, और ये उसके नीचे सबसे लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पे सबमिटिंग डेट है कि मैंने जो रजिस्ट्रेशन कब किया था और फीस कब कटाई थी। 5 जनवरी 2021 में कटवाई थी। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी 2021 की है, ना कि 20 की है, ना उससे पहले की है। तो मैं यहाँ पे आपके साथ कोई भी फ्रॉड या कोई भी करने की इन्फॉर्मेशन नहीं रखता हूँ। मैं आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो कि ट्रू है, जो कि मैंने दी थी, और ये 2021 की जनवरी की डिटेल मैं आपको दे रहा हूँ। ओके, उसके नीचे मेरी यूजर आईडी है यूडीआई की। ओके, तो ये सारे मेरा इन्फॉर्मेशन हो गया उसके अकॉर्डिंग। उसके अलावा ये थर्ड ऑप्शन है सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट में मैं क्लिक कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद आपको क्या है कि यहाँ पे पॉपअप ओपन होगा, वो आपको देखना होगा कि आपका ऑन है या नहीं। तो मेरा नहीं था, मैं यहाँ पे ऑन कर रहा हूँ। ऑन करके मैं दोबारा से कर रहा हूँ, वो पहली बार में नहीं हुआ, अभी मैं दोबारा से करता हूँ, मे बी हो जाए। तो ये पॉपअप ओपन होगा, उस पर मेरा सर्टिफिकेट दिखाई देगा जिस पे मैंने अपने जो नंबर प्राप्त किए थे, और मतलब किस लेवल का मेरा जो है सर्टिफिकेट है, वो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी होगी। तो देखिए यहाँ पे फाइनली मेरा फ़ोटो आ गया, मैं खुर्शीद अहमद मेरा नाम है, और मेरा जो लेवल हुआ है वो सुपरवाइज़र लेवल पे मैंने एग्ज़ाम दिया था। और ये 29 जैन, मतलब मुझे डेट नहीं मिल पाई थी, जिसके कारण मेरा काफ़ी लंबा निकल गया। और ये इसमें एक फ़ायदा होता है कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद 6 महीने मिलते हैं। 6 महीने के अंदर आपको अपनी सीट कभी भी बुक करनी होती है। सीट बुक करने के बाद आप अपना जो है स्कोर बोर्ड चेक कर पाएंगे। इसके अलावा मैं यहाँ पे स्कोर बोर्ड दिखा देता हूँ। ये आपका मेरे कितने नंबर आए हैं, 79 आए हैं। और ये मैक्सिमम जो नंबर होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। 1 से 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, 1 से 10 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है, जिसमें आपको मिनिमम 61 नंबर लाने होते हैं। 61 नंबर लेके आएंगे तो आपको ऑपरेटर का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप 77 यानी कि 77 नंबर से या उससे ऊपर लेके आते हैं तो आपको सुपरवाइज़र का जो है लेवल का एग्ज़ाम मिलता है, मतलब सर्टिफिकेट मिलता है। तो यहाँ पे मुझे जो मेरे नंबर आए हैं 79 आए हैं, जो कि 77 से ज़्यादा होते हैं। तो मुझे यहाँ पे मिला है सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट। तो इस तरह से आप सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, इसके अलावा इसमें क्या होता है कि ये एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको
6 महीने का समय मिलता है, जिसमें आप अपना प्रॉपर तैयारी करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। बट एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको सीट बुक करनी नहीं होती, पहले आपको अपनी तैयारी करनी होती है। तैयारी करने के बाद आप अपनी सीट बुक कीजिए, हर हफ्ते सीट बुक की जाती है। और मिनिमम यहाँ पे मेरे यहाँ पे जो दिखाया जा रहा था 6 सीटों का क्राइटेरिया दिखाया जा रहा था, तो मतलब हर वीक 6 लोगों का एग्ज़ाम होता था। तो मुझे सीट नहीं मिल पाई थी, इसलिए मेरा 1 महीने का खिंच गया था। 1 महीने के बाद मैंने अपना एग्ज़ाम दिया था, ओके, क्योंकि मैंने 5 तारीख को रजिस्ट्रेशन किया था और 29 तारीख को मेरा एग्ज़ाम हुआ था। और मैंने कितनी बार पढ़ाई की थी ये भी मैं आपको बता देता हूँ, और ये आप सारी चीज़ें यहाँ पे चेक कर पाएंगे। तो ये मेरा जो एग्ज़ाम था 79 नंबर आए थे मेरे। ऑपरेटर और सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम मिला था, मतलब मेरा जो सर्टिफिकेट है वो सुपरवाइज़र का है, ओके। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी मेरी। उसके अलावा मैं आपको पेमेंट अपना दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे पेमेंट के ऑप्शन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। पेमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 जनवरी 2021 को मैंने पेमेंट किया था, और ये ट्रांजैक्शन आईडी यूडीआई आईडी अमाउंट हुआ था 470 रुपये 82 पैसे कटा था। पेमेंट अप्रूव स्टेटस आप देख सकते हैं, पेमेंट अप्रूव हो गई थी। तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है। उसके बाद यहाँ पे हम साइन आउट कर देते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी मेरी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो आंसर की है वो कैसे डाउनलोड करनी है। तो आपको कहीं नहीं जाना है, आपको इसी वेबसाइट पे रहना है, और आप इस वेबसाइट में आइएगा। फिर से नीचे की साइड में सारे लिंक दिए गए हैं, आपको सारे लिंक रीड आउट करने हैं। उसके बाद यहाँ पे एक थर्ड जो है उस पर क्लिक करना है, स्ट्रक्चर गाइड टेस्टिंग सर्टिफिकेट एग्ज़ाम। तो यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, और इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो है दोबारा से फॉरवर्ड किया जाएगा यूडीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यूडीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ओके। और यहाँ पे नीचे स्ट्रक्चर भी दिया गया है कि किस तरह से आप एग्ज़ाम में नंबर आते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर पे क्लिक कर दिया। स्ट्रक्चर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोबारा से मेरी जो है वेबसाइट फॉरवर्ड हुई है बैक साइड में, ओके, यूडीआई की वेबसाइट पे। तो यहाँ पे यूडीआई की वेबसाइट में आने के बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, और सारे इंपॉर्टेंट लिंक यहाँ पे आपको मिलेंगे। और आपको कहीं नहीं जाना है, आपको यहीं से डाउनलोड करना है। यहाँ पे सारे लिंक हैं, वो आपको पढ़ लेने हैं, और इसमें जो गाइडलाइंस हैं उन्हें फॉलो कीजिएगा। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो मे बी आपका लॉस हो सकता है, तो आप उन्हें फॉलो कीजिए प्रॉपर। और उसके अलावा यहाँ पे ये दोबारा से आ गए, और यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये कोर्स हैं, जितने भी यूडीआई कोर्स कराता है वो सारे कोर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारी भाषाओं में अवेलेबल हैं, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तेलुगु, ये सारी भाषाओं में अवेलेबल है। तो हमें क्या है कि दूसरे वाले ऑप्शन में जाना है कि न्यू क्वेश्चन बैंक फॉर सुपरवाइज़र ऑपरेटर सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम। 510 क्वेश्चन हैं यहाँ पे, तो आपको ये सारे क्वेश्चन रीड आउट करने हैं। और आपको बता दूं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप 510 क्वेश्चन एक बार पढ़िए, और इसमें एक ऑप्शन रहता है कि मॉक एग्ज़ाम का, तो आप मॉक एग्ज़ाम दीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि ये कितना इजी एग्ज़ाम है और आप कितने नंबर ला सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि मैक्सिमम मैंने 2 बार पढ़ा है। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ कि मैंने एक बार पहले पढ़ा था, फिर एग्ज़ाम दिया, मॉक एग्ज़ाम दिया था। उसके बाद दोबारा दोबारा पढ़ा था। दोबारा क्या पढ़ा था कि दोबारा इसलिए पढ़ा था कि पहली बार में मेरे कुछ नंबर मॉक एग्ज़ाम में कम आए थे। तो मैंने मॉक एग्ज़ाम, तो आप खुद भी जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो मॉक एग्ज़ाम का ऑप्शन रहता है कि आप कितने बार भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आप वो अडॉप्ट कर सकते हैं, ओके। उसके बाद आपको पता लग जाएगा सिंपली कि वही क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, मोस्टली आपके 70% क्वेश्चन वही आते हैं जो आप मॉक एग्ज़ाम में देते हैं, वही आपके आते हैं। बाकी 30% आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। उसके अलावा मैंने वहाँ पे क्लिक करके हिंदी में, और मैं आपको बता दूं कि हिंदी में मैंने डाउनलोड किया है। आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये 510 क्वेश्चन है, 70 मॉड्यूल हैं, ये 70 इनके 77 इसके मॉड्यूल हैं, उनको आप पढ़ लीजिए। इसमें सारे स्ट्रक्चर और सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, इम्पोर्टेंट्स क्या क्या हैं आधार की, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं, और जिससे आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। बहुत ही इजी एग्ज़ाम होता है, डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है वो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में।
आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम भविष्य में आपको बहुत सारी इस तरह की वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिससे आपकी नॉलेज बेहतर होगी। धन्यवाद।